गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अमित तिवारी आपके लिए केमिस्ट्री 9th का चैप्टर लेके आए हैं। देखें, द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य की प्रकृति एवं व्यवहार, ये चैप्टर है। द्रव्य की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ क्या है कि द्रव्य, पहले ये जान लीजिए द्रव्य, इसको क्या बोलेंगे? मैटर। मैटर होता क्या है? तो आपको बताया गया होगा, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग, 7th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे। मैटर होता क्या है? ये हर वह ब्रह्मांड की हर वह वस्तु है जिसके पास स्थान घेरने की क्षमता हो, यानी कि वह स्थान घेरता हो, उसमें कुछ भार हो, उसका कुछ आयतन हो, इसको आप बोलेंगे द्रव्य। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड की वह वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, जिसमें आयतन हो, उसको कहेंगे द्रव्य। अब जैसे एग्जाम्पल स्वरूप देखिए, अपने आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी द्रव्य के एग्जाम्पल में आएंगी, जिनके पास ये 3 कंडीशन होगी, यानी कि ये 3 कंडीशन क्या होनी चाहिए? मस्ट। ये 3 कंडीशन मस्ट है। अगर ये कोई भी पदार्थ हो, अगर उसके अंदर ये प्रॉपर्टी दिख रही हो तो हम कहेंगे ये द्रव्य है। अब ध्यान दीजिए इसका क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ऐसी सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जिनमें भार होता हो तथा जिनमें आयतन होता हो, उनको कहेंगे द्रव्य यानी मैटर। अब ध्यान दीजिए इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखिए, यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन में द्रव्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इसकी वास्तव में होती हैं 5 अवस्थाएं। जैसे देखिए, ये है ठोस, ये है द्रव, ये है गैस, और एक होता है प्लाज्मा, और एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है 5 स्टेट, लेकिन मुख्य रूप से आपको 3 जानना है। तो देखें, द्रव्य का क्लासिफिकेशन में ठोस, द्रव, गैस, ये 3 बातें आपको ज्यादा हाईलाइट करनी है। तो इसमें ठोस क्या होगा, द्रव क्या होगा, गैस क्या होगा? तो देखिए इसको पुनः देखिए, ठोस की डिफिनीशन में क्या दिया जाएगा? ठोस किसे कहेंगे? अब देखें, ठोस यानी कि सॉलिड। सॉलिड। अब ठोस किसे कहेंगे? ये किसकी अवस्था है? ठोस को हम कहां से प्राप्त किए थे? द्रव्य से। इसकी डिफिनीशन में क्या लेंगे? द्रव्य की वह अवस्था या द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। ध्यान दीजिए, 2 बातें आई हैं, आयतन और आकार। द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, उसको ठोस कहते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? ये दोनों बातें जिसके अंदर हो, सॉलिड के एग्जाम्पल में आएंगे। जैसे देखिए, लकड़ी हुआ, ईंट हुआ, पत्थर हुआ, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी आ जाएंगे सॉलिड के एग्जाम्पल में। द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, उसको ठोस कहेंगे। और ठोस किसकी स्टेट है? द्रव्य की, यानी कि मैटर की वह स्टेट है ये जिसका आयतन और आकार दोनों कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि निश्चित रहेंगे, उनको हम कहेंगे ठोस। अब देखिए, दूसरी अवस्था का नाम क्या है? द्रव। द्रव क्या होगा? यानी कि लिक्विड। लिक्विड में क्या होती है? बस यही 2 बातें आपको याद रखनी है, आयतन और आकार। अब इन्हीं दोनों में परिवर्तन करते चले जाइए। ठोस है तो ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित रहेगा। जब इसका फिक्स रहेगा तो ये बदलेगा नहीं दोनों में, इसको कहेंगे द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन आकार निश्चित है, उसको हम सॉलिड बोलेंगे, ठोस। अब सेकेंड स्टेट में क्या हो जाएगा? आयतन तो इसका निश्चित रहेगा, लेकिन आकार इसका निश्चित नहीं रहेगा, अनिश्चित रहेगा। माने कि द्रव के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, आयतन तो निश्चित रहेगा लेकिन आकार अनिश्चित रहेगा। जैसे देखें, अगर 1 लीटर पानी है, इस तरीके का कोई
पार्ट है, यानी कोई बर्तन है, कोई पदार्थ है, इसमें आपको भरा गया है लिक्विड। अब इसकी जो भी क्वांटिटी हम लेंगे उतनी क्षमता रहेगी, यानी कि अगर इसका 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा। यू आकार का पात्र है तो इसका आकार यू आकार बन गया। अब यही पात्र अगर वी के शेप का है तो इसमें भी आप लिक्विड डालेंगे तो ये भी वी के शेप का ही ग्रहण कर लेगा और इसका भी आयतन फिक्स रहेगा। अब अगर आप इस तरीके का कोई शेप रखिए, कोई पात्र ऐसे है तो क्या होगा, इसमें आप डालेंगे तो ये इससे आ जाएगा, लेकिन ये आयतन इसका फिक्स रहेगा, आकार बदलता रहेगा। तो ये स्टेट द्रव्य की दूसरी स्टेट है लिक्विड यानी कि द्रव। तो द्रव में क्या बताया गया कि आयतन तो इसका कांस्टेंट रहेगा, निश्चित रहेगा, परंतु इसका आकार निश्चित रहेगा। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आयतन या उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अब देखें थर्ड स्टेट इसकी आती है द्रव्य की तीसरी अवस्था, उसका नाम है गैस। गैस देखिए क्या होता है। गैस में क्या बताया जाता है कि आयतन और आकार, दो बातें ही याद रखनी है। आयतन और आकार दोनों, अगर उस स्टेट मैटर की गैस है तो दोनों इसका अनिश्चित होगा। कारण क्या है, इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होने का कारण क्या है, जैसे कोई गैस है, एक पात्र से दूसरे पात्र में हम उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो क्या होता है उसके आयतन में कुछ कमी आ जाती है। और रही बात आकार की, तो आकार जिस पात्र का बर्तन है गैस उसमें रखे हैं, अगर उस गैस को दूसरे तरीके के पात्र में हम ट्रांसमिट करें, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस पात्र को ग्रहण कर लेगा, उसके पात्र के आकार को ग्रहण कर लेगा। तो इस तरीके से आयतन और आकार दोनों इसका अनिश्चित होता है। तो आप क्या कहेंगे कि द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है उसको हम गैस कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें, लिक्विड के एग्जाम्पल में क्या आप जानते हैं, पानी हो जाएगा। कोई भी द्रव वस्तु, ये तेल हो गया, पानी हो गया, या फिर और भी जो चीजें आपके समझ में आ रही हैं तो लिक्विड है, एग्जाम्पल में आ जाएगी। गैस में क्या होगा, ब्रह्मांड की समस्त गैसें, ब्रह्मांड की समस्त गैसें गैस अवस्था का एग्जाम्पल है। अब देखिए दूसरे टॉपिक में क्या आता है कि स्टेट परिवर्तन, या फिर इसके आप समझ लीजिए पहले अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोस द्रव गैस की व्याख्या, एक टॉपिक ये भी है, इसको पहले आप समझ लीजिए तब बताया जाए। अणुगत सिद्धांत के आधार पर, अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस की व्याख्या, इसको ध्यान दीजिए एक बार। तो अणुगत सिद्धांत में क्या बताया गया था, हम आपके सामने 3 फिगर ड्रा कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। एक चित्र ये है, एक ये है, एक ये है, देखिए। अब इनको हम छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना मानेंगे तो इसमें क्या होगा, सपोज दैट ये देखो इसके छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ऐसे एक दूसरे के पास सटे हुए हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी संपूर्ण रचना का निर्माण किस तरीके से कुछ हुआ है, देखिए ऐसे। और यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग दिखेगी आपको, ये ऐसे, यहाँ देखिए और ज्यादा चेंजिंग दिख रही है। तो अब आपको देखिए तीनों में चेंजिंग है। ये जो हमने ड्रा किया है छोटा छोटा ऐसे, ये माना जाता है कि इनके स्मॉल पार्टिकल हैं, छोटे छोटे कण हैं जिनसे मिलकर ये बनाया गया है, इसका निर्माण हुआ है। ये देखिए इसमें स्मॉल पार्टिकल छोटे छोटे कण एकदम सटे हुए हैं, इसमें कहीं पर स्पेस मतलब नहीं आ रहा, माइन्यूट स्पेस है। यहाँ पर देखिए इसकी तुलना में इसमें स्पेस कुछ ज्यादा है, यहाँ देखिए इस दोनों की तुलना में यहाँ स्पेस सबसे ज्यादा। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें आप द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है ठोस कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए इनके पार्टिकल एकदम टच में हैं, ये इनमें गैपिंग बहुत कम है, तो इस कारण से इनके अंदर दृढ़ता ज्यादा रहेगी, तो इसको हम कहेंगे सॉलिड। अब यहाँ देखिए एक अणु से दूसरे अणु के बीच में गैपिंग है, इस गैपिंग पार्ट को हम इंटरस्टिशियल नाम देते हैं, यानी कि ये अंतरावकाश, अंतरावकाश नाम दिया जाता है। तो ये एक तरीके की वैकेंसी है जो दो पार्टिकल के बीच में खाली स्थान होता है, इसको अंतरावकाश, अणुओं से अणुओं के बीच की दूरी। और यहाँ देखिए यहाँ अंतरावकाश ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो सॉलिड की तुलना में अगर थोड़ा सा अंतरावकाश किसी में है
लिक्विड यानी कि द्रव। अब अगर दोनों की तुलना में ज्यादा इंटरस्टिशियल स्पेस नजर आ रहा है द्रव पास, तो इसको हम बोलेंगे द्रव की स्टेट यानी कि थर्ड स्टेट गैस। तो इसी बेस को आधार मानते हुए अंगस सिद्धांत में इसका वर्गीकरण कर इसकी व्याख्या की गई। तो देखो सबसे पहले 3-4 पॉइंट आपको ध्यान दे देना है कि इनका तीनों में कॉमन हो जाएंगे पॉइंट। जैसे सबसे पहली बात आकार की कर लें, आयतन की कर लें, इसके बाद देखें आयतन हुआ, आकार हुआ, इसके बाद गतिज ऊर्जा देख लीजिए, गतिज ऊर्जा देख लीजिए, फिर और क्या चीज देखेंगे इसमें, दृढ़ता देख लेंगे। तो ये सब देखिए आकार क्या होगा कि अणुगत सिद्धांत के अनुसार ठोस का आकार निश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके अणु अत्यधिक पास पास होने के कारण आसानी से हिल नहीं सकते, एकदम जकड़े हुए रहेंगे, तो इनको आकार इनका निश्चित हो गया। अब यही पॉइंट लिक्विड के लिए अप्लाई करिए, तो सॉलिड की तुलना में कंपैरिजन टू सॉलिड लिक्विड के पार्टिकल कुछ दूरी पर हैं। इस कारण से क्या होगा कि इनके आकार में परिवर्तन संभव हो जाएगा लिक्विड में। सेम इसी तरीके से गैस में आ जाइए, गैस में भी जो पार्टिकल हैं उनके बीच गैपिंग ज्यादा है, इस कारण से इनके भी आकार परिवर्तन हो जाएंगे। अब रही बात आयतन की, तो आयतन में देखिए सॉलिड का आयतन हमने क्या बताया था, निश्चित होता है। अब लिक्विड में आइए बदल जाए, इसका भी सॉरी निश्चित रहेगा, गैस में आइए चेंज हो जाएगा। तो ठोस और द्रव इन दोनों में आयतन कांस्टेंट है, फिक्स है, लेकिन आकार क्या होगा, लिक्विड है तो चेंज हो जाएगा, सॉलिड है तो नहीं बदलेगा, लेकिन आयतन दोनों के फिक्स रहेंगे। अब गैस में आ जाइए तो गैस का आयतन क्या होता है, चेंजेबल होता है, बदलता रहता है। गतिज ऊर्जा की बात कीजिए तो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं एकदम नजदीक है, एकदम फिक्स दूरी पर हैं, इस कारण से इनके अणु आसानी से हिल-डुल नहीं पाएंगे। ये बहुत टाइटली, बहुत स्ट्रांगली बंधे हुए हैं, तो इनके अणुओं के बीच स्पेस नहीं है मूव करने के लिए, इस कारण से इनकी गतिज ऊर्जा नगण्य होगी, एकदम शून्य के बराबर मानिए। अब लिक्विड स्टेट में क्या होगा, ठोस अवस्था से कुछ दूरी पर होने के कारण लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो सॉलिड से कुछ दूरी पर होने के कारण इनके अणुओं के मध्य गैपिंग है, इसलिए क्या होगा कि इनके अणु सॉलिड की तुलना में कुछ ज्यादा मूव करेंगे। अब वही बात गैस की, तो गतिज ऊर्जा गैस में देखिए, गैस में क्या होगा कि ये इनके पार्टिकल इन दोनों से ज्यादा दूरी पर हैं, इनमें ज्यादा इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो ज्यादा खाली स्थान उपस्थित होने के कारण गैस के पार्टिकल जो होंगे वो इन दोनों से ज्यादा इजीली मूव करेंगे, यानी कि ये ज्यादा फ्री होंगे मूव करने के लिए। अब रही बात दृढ़ता की, देखिए दृढ़ता क्या होगी, इनके अंदर सबसे ज्यादा होगी दृढ़ में, ये थोड़ा सा विस्कस नेचर का होगा, ये तो विस्कस यानी कि ये तो गैस है, ये है। अब देखिए सिलेंडर है, कोई बंद सिलेंडर है, ये देखिए सपोज दैट बंद सिलेंडर है और इसमें गैस भरी हुई ये। अब इस गैस में मान लीजिए हम यहाँ पर एक पिस्टन लगा देते हैं, तो इस पिस्टन को जैसे जैसे आप अप टू डाउन नीचे ले आएंगे, नीचे जैसे जैसे लाते जाएंगे इसके आयतन में कमी होती जाएगी। जैसे जैसे हम पिस्टन को नीचे पुश करेंगे तो क्या होगा कि वैसे जो सपोज दैट ये 5 लीटर का कंटेनर है और इसमें गैस भरी है 1 लीटर, तो 1 लीटर की गैस पूरे पात्र में फैली है, लेकिन अब ये 5 लीटर का कंटेनर है, गैस 1 लीटर है लेकिन पूरे पात्र में फैली हुई है। अब अगर पिस्टन से इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा कि 1 लीटर क्षमता तक आके रुक जाएगा, वहां इसकी दृढ़ता फिक्स हो जाएगी, ये बदलेगा नहीं, उससे ज्यादा कंप्रेशन नहीं कर पाएंगे। माने कि गैसें जो होती हैं वो दाब के प्रभाव में द्रवित हो जाती हैं। अब देखिए लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड को हम दबा नहीं सकते हैं, सॉलिड को नहीं दबा सकते हैं, बस अंतर क्या है कि अगर सॉलिड को हम दबाएंगे तो इसकी क्षमता से ज्यादा अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये टूट सकता है लेकिन ये दब नहीं सकता। जब तक इसकी क्षमता के बराबर आपका बल रहेगा, फोर्स रहेगा, तब तक ये उसको सहन करेगा। जब इससे एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा लेकिन दबेगा। लेकिन गैसों में क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से इनमें प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये गैसें धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में आ जाएंगी। तो ये इनकी बात थी अणुगत सिद्धांत के आधार पर व्याख्या। अब एक टॉपिक और देख लीजिए, एक होता है स्टेट चेंजिंग यानी कि अवस्था परिवर्तन।
अवस्था परिवर्तन देख लीजिए। ये होता क्या है, अभी हमने आपको बताया कि 3 स्टेप है, सॉलिड यानी कि ठोस, सेकंड है द्रव और थर्ड है गैस। अब 3 है तो 3 में क्या होगा, 3 में क्या होगा कि इनके मध्य हम परिवर्तन करेंगे। अब सॉलिड है इसको हम गैस में बदल देंगे, गैस है इसको हम सीधे ठोस में बदल देंगे, द्रव ठोस है तो द्रव में चेंजिंग कर दें, द्रव का गैस में चेंजिंग कर दें, गैस का द्रव में चेंजिंग कर दें और द्रव का ठोस में चेंजिंग कर दें। ये देखिए है स्टेट परिवर्तन यानी कि अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंजिंग। अब देखिए क्या है, अगर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में आ जाए तो इस घटना का नाम होता है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। ये ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाए तो उसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन। अब देखिए कोई गैस है वो सीधे ठोस अवस्था में चेंज हो जाए, बीच में स्टेट ना आए तो इसको बोलेंगे निक्षेपण। अब देखिए अगर कोई ठोस है द्रव में जा रहा है यानी कि ठोस गल रहा है तो द्रव में बदलेगा, तो इस प्रक्रिया का नाम गलन। वह फिक्स पॉइंट निश्चित टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस पदार्थ गलकर द्रव अवस्था में आ जाए उसे उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर कोई द्रव पदार्थ गैस में चेंज हो रहा है तो द्रव जब वाष्पित होगा तो गैस बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, उबलेगा। ये घटना हो गई क्वथन, यानी कि वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना शुरू कर देता है उसको क्वथनांक कहेंगे। अब अगर द्रव उबल के गैस में बदल जा रहा है तो इस घटना को और क्या नाम देंगे, वाष्पन। अब देखिए कोई गैस द्रवित होकर द्रव में आ रही है तो इस प्रक्रिया का नाम क्या होगा, द्रवण। द्रवण यानी कि संघनन। कोई गैस जब द्रवित हो जाएगी तो द्रव अवस्था में आ जाएगी। अब द्रव अवस्था अगर ठोस में आ रहा है मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ द्रव जमकर ठोस में आ जाएगा, तो इस घटना का नाम होता है हिमीकरण। हिमीकरण माने कि कोई द्रव पदार्थ जमकर सॉलिड स्टेट में आ जाए ठोस अवस्था में, और वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई द्रव जम के ठोस अवस्था में आ जाएगा उसे उसका हिमांक बोलेंगे। यह है अवस्था परिवर्तन, तीनों स्टेट का एक दूसरे में चेंजिंग। ये आप इतना आज की वीडियो के लिए आप लोग जानते रहिए। अब क्या होगा कि इसमें जो है आगे के टॉपिक में हम आपको बताएंगे। इतना आज के लिए आप